नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या कभी सोचा है कि ये जो नंबरों से भरी टेबल्स होती हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं होती, बल्कि इनमें कहानियां छिपी होती हैं। बस इन्हें पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए। तो सवाल यही है, आखिर इन उलझे हुए नंबर्स को, इन कॉम्प्लेक्स टेबल्स को आसान, सीधे साधे जवाबों में कैसे बदलें? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो इसे समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। हम एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एनरोलमेंट डेटा को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। ये जानकारी यूनिवर्सिटी को भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग करने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहला और सबसे आम काम दो ग्रुप्स को कंपेयर करना। हमारा सवाल है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स और साइंस के स्टूडेंट्स का आपस में रेशियो क्या है? रेशियो यानी अनुपात दो चीजों की तुलना करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो सबसे पहले उठाते हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स का नंबर। डेटा के हिसाब से ये संख्या है 338। और अब साइंस स्टूडेंट्स का नंबर, उनकी कुल संख्या है 662। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को साथ रखते हैं तो हमारा शुरुआती रेशियो बनता है 338 आर्ट स्टूडेंट्स के लिए और 662 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, इतने बड़े नंबर्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना? तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और ऐसा करने पर हमें फाइनल जवाब मिलता है 169 रेशियो 331। अच्छा, ये तो हुई एक ही टाइम पर दो ग्रुप्स की तुलना। लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि समय के साथ चीजें कैसे बदली, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज का। तो अगला सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट में सबसे बड़ा ग्रोथ स्पर्ट किस साल में आया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हर साल की परसेंटेज ग्रोथ को कैलकुलेट करना होगा। और परसेंटेज चेंज निकालने का एक सीधा साधा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। पहले नई और पुरानी वैल्यू का अंतर निकालो, उसे पुरानी वैल्यू से डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो जब हम इस फॉर्मूले को हर साल के डेटा पे लगाते हैं तो देखिए हमारे सामने ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि किस साल ग्रोथ रेट क्या रही। और यहाँ पर विनर एकदम क्लियर है। 2015 में 13.28% की ज़बरदस्त ग्रोथ हुई, जो कि सबसे ज़्यादा थी। ये यूनिवर्सिटी के लिए एक अहम जानकारी हो सकती है, ताकि वो समझ सकें कि उस साल ऐसा क्या सही हुआ था। अच्छा, यूनिवर्सिटी की बात हो गई। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में, और वहां के प्रोडक्शन डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पर जो है वो इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन डेटा है। सीधी सी बात है, हर रो एक साल को दिखा रही है और हर कॉलम एक खास टाइप की साइकिल के प्रोडक्शन को। अब इन नंबर से हमें सिर्फ अलग अलग साल का हाल नहीं जानना, बल्कि हमें पूरी बिग पिक्चर देखनी है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सवाल ये है कि इन पूरे 5 सालों में कंपनी की सबसे कामयाब साइकिल कौन सी थी? मतलब कौन सा मॉडल टॉप परफॉर्मर रहा? इसका पता लगाने के लिए हमें हर मॉडल के कुल प्रोडक्शन को जोड़ना होगा। चलिए टोटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ए, सारे सालों का प्रोडक्शन मिलाकर इसका टोटल बनता है 945। इसके बाद आता है टाइप बी, इसका टोटल है 850। टाइप ए से बहुत पीछे नहीं है। लेकिन असली कहानी तो ये बार चार्ट बताता है। देखिए, नंबर से ज्यादा साफ ये तस्वीर दिखा रही है कि टाइप ए बाकियों से कहीं आगे था। ये था कंपनी का स्टार परफॉर्मर। अच्छा, ये तो हुई ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात। अब जरा एक खास मॉडल, हमारे टॉप मॉडल टाइप ए पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि 1997 और 1999 के बीच इसके प्रोडक्शन में क्या बदलाव आया। तो वापस चलते हैं हमारे भरोसेमंद परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले पर। 1997 में 200 साइकिलें और 1999 में 180। कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि प्रोडक्शन असल में 10% घट गया था। कंपनी के लिए ये एक जरूरी जानकारी हो सकती है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के बाद हमारे हाथ कुछ बहुत ही काम के टूल्स लगे हैं। इसे एक तरह का डेटा एनालिसिस टूलकिट ही समझ लीजिए, जो अब हमारे पास हैं। तो हमारे इस टूलकिट में क्या क्या है? पहला, रेशियो, ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। दूसरा, परसेंटेज चेंज, समय के साथ ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए। और तीसरा, एग्रीगेशन या टोटल करना, ताकि पूरी बिग पिक्चर साफ दिखे। हम इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं।
अब जब ये स्किल्स हमारे पास हैं, तो अगली बार जब कोई डेटा टेबल सामने आए, तो ये सोचना ज़रूरी है कि आखिर इन नंबरों के पीछे कौन सी कहानी छिपी है, जो बस सामने आने का इंतज़ार कर रही है।